Let's discuss question of UPPGT which has been asked in 2005. In an AC series circuit, the instantaneous current is zero when instantaneous voltage is maximum. तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे अगर LCR सर्किट होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस R, और हमने इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, तो L, C और R। आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज और करंट है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0 डिग्री। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे रहती है, और फेज डिफरेंस जो होता है कैपेसिटेंस के केस में, प्योर कैपेसिटेंस के केस में, वो रहता है 90 डिग्री या π/2। और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है, करंट पीछे रहता है बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेट यहाँ पर सपोज करते हैं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, तो जब हम L और C के लिए करंट लिखेंगे तो उसमें साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या माइनस π/2 आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का। उसका मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे अगर प्योर कैपेसिटर है, हमने वोल्टेज सप्लाई करी E0 साइन ओमेगा टी, तो हमें पता है इक्वल टू dq/dt होता है, तो जो करंट आएगा वो आएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि फेज डिफरेंस कितने का आ गया, π/2 का। अब आप यहाँ पर देखो ग्राफ में, इस ग्राफ में करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो उस टाइम पर जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है। और क्वेश्चन में यही तो कहा है कि जब करंट की वैल्यू 0 हो और वोल्टेज मैक्सिमम हो, तो मतलब प्योर कैपेसिटर में ये पॉसिबल है कि वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू हो और उसी टाइम पर करंट 0 आ जाए। अब अगर हम बात करें प्योर कैपेसिटर की, तो प्योर इंडक्टर की, तो इंडक्टर में फॉर्मूला हम यूज करते हैं E इक्वल टू L/di/dt। यहाँ से हम अगर करंट को फाइंड करें तो करंट के फॉर्मूले में आएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है किससे, करंट से, और फेज डिफरेंस कितना होता है π/2 से। तो अगर हम इनका डायग्राम देखें, वेव डायग्राम, तो इस पॉइंट पर आप देखो वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट मिनिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर इंडक्टर में भी पॉसिबल है कि करंट 0 हो और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब प्योर इंडक्टर में भी पॉसिबल है, प्योर कैपेसिटर में भी पॉसिबल है। और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर में भी पॉसिबल होगा। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव।